क्लास कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। एक्चुअली आज की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हर कोई नहीं चाहता कि उसके बहुत ज़्यादा बेबीज़ हों। तो इन दैट केस बेबीज़ के बीच में गैप रखने के लिए, प्रेगनेंसी इस्टेब्लिश ना हो, देयर आर सेवरल मेथड्स जिनको कि यूज़ किया जाता है और उन मेथड्स को कहा जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कैन बी यूज्ड बाय बोथ मेल एंड फीमेल। मेन मेथड से कोई भी आर्टिफिशियल मेथड हो जिससे कि प्रेगनेंसी प्रिवेंट की जा सकती है। इनको कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं यूज़ करने के, बिकॉज़ आप नेचुरल मेथड को डिस्टर्ब कर रहे हैं। प्रेगनेंसी एक्चुअली स्टार्ट कैसे होती है? हम जानते हैं कि फ़ीमेल के केस में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें 2 ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस प्रेजेंट है। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल्स बनाता है ओवरी के अंदर, जो कि जैसे ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बनाने लगते हैं ओव्यूलेशन की प्रोसेस होती है और एग रिलीज़ होता है। जब ये एग फैलोपियन ट्यूब में होता है उस समय जब इससे स्पर्म मीट आउट होता है तब ये एग फर्टिलाइज हो जाता है और ज़ाइगोट फॉर्मेशन करता है और ये ज़ाइगोट जा कर के अटैच्ड होता है यूट्रस की लाइनिंग के साथ और इसको बनता है डेवलपिंग फीटस। इस पूरे टाइम पीरियड में सर्विक्स अपने आप बंद हो जाता है और पूरा का पूरा डेवलपमेंट लेता है यूट्रस में, जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रासेप्शन। अब इसी कॉन्ट्रासेप्शन की प्रोसेस को इंटरप्ट करना, कि चाहे वो सर्विक्स के थ्रू हो चाहे वो इम्प्लांटेशन में हो, कॉन्ट्रासेप्शन कहलाता है। ये कॉन्ट्रासेप्शन 2 तरीके से कर सकते हैं, हार्मोनल मेथड भी और नॉन हार्मोनल मेथड्स भी इसमें यूज़ होते हैं। 2 हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं फीमेल्स में, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, और इन दोनों की ज़रूरत होती है डेवलपमेंट में। अगर इन्हीं के रिलीज़ होना डिस्टर्ब कर दिया जाए या रोक दिया जाए, इनहिबिट कर दिया जाए, तो उसकी वजह से भी कॉन्ट्रासेप्शन नहीं होगा। जैसे अगर ईस्ट्रोजन नहीं होगा तो एग सेल फॉर्मेशन नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा, और अगर प्रोजेस्टेरॉन नहीं होगा तो सर्विक्स रीजन में म्यूकस इतना थिक हो जाएगा कि स्पर्म्स की एंट्री रुक जाएगी। दूसरी चीज़, एंडोमेट्रियम फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होगी तो किसी भी कंडीशन में इम्प्लांटेशन नहीं हो सकती है। तो कई बार इन दोनों को कंबाइन करके भी दिया जाता है। 99% चांसेस होती हैं जब ओरल पिल लेते हैं तो हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। इन पिल्स को लेने की वजह से हेडेक, नोज़िया मीन्स उल्टी जैसा होना, और अदर प्रॉब्लम्स भी फीमेल में, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाना, ये सारी आती हैं। इसलिए, और अगर हमारी बॉडी की एक सिस्टम है, हार्मोनल सिस्टम फीडबैक पे चलता है। अब ऐसे केसेस में क्या होता है कि जब हम बाहर से हार्मोन्स लेने लगते हैं तो हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस करना बंद कर देती है, जो कि लेटर प्रेगनेंसी इस्टेब्लिश करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इनका इफ़ेक्ट 1 हफ़्ते तक भी, कुछ ऐसी हैं जो 1 हफ़्ते में एक लेनी होती हैं ओरल पिल्स, इनको ओरल पिल्स कहा जाता है, और कुछ ऐसे हैं जो 2 to 3 मंथ्स में कॉन्ट्रासेप्टिव फंक्शन से जो पैचेस बना दिए जाते हैं और उसकी वजह से आराम से ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन आपकी बॉडी में कंटिन्यूसली रिलीज़ हो रहा है। इवन अप टू 3 इयर्स तक के पैचेस अवेलेबल हैं। आईयूडीज़ होती हैं, इंट्रायूट्रीन डिवाइसेस, जो यूट्रस में डॉक्टर के द्वारा फिट की जाती हैं, जिसकी वजह से या तो फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक्स कर दी जाती हैं या थिक म्यूकस सिक्रीशन होता है, और ये आइदर स्पर्म्स को किल करती है या फिर इम्प्लांटेशन नहीं होने देती हैं। तो इस तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो हार्मोन्स पे डिपेंड करते हैं उनको कहा जाता है हार्मोनल मेथड्स। ऑल्दो सेफ मेथड है, प्रेगनेंसी इस्टेब्लिश होने के 99% चांसेस नहीं होते हैं। 3 या 3 से ज़्यादा साल के लिए भी हार्मोनल मेथड्स को यूज़ किया जा सकता है, बट अगेन आई विल से कि ये इंटरफेयर करते हैं आपकी अपनी बॉडी के हार्मोनल सिस्टम को,
और इसी वजह से इन हार्मोन्स मेथड्स को यूज़ करने पर डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोनल प्रॉब्लम्स फीमेल के केसेस में देखी गई हैं। दूसरे मेथड्स हैं नॉन हार्मोनल मेथड्स। नॉन हार्मोनल मेथड्स ऐसे मेथड्स हैं जिनमें हार्मोन्स डिस्टर्बेंस नहीं होते हैं और ये प्रिवेंट करते हैं स्पर्म्स की एंट्री या मीटिंग ऑफ द स्पर्म्स फ्रॉम द एग। इनमें फिज़िकल बैरियर के लिए अलग अलग मेथड हैं, जैसे कॉन्डोम्स वगैरह हैं जो मेल नॉर्मली यूज़ करते हैं, ऑल्दो फीमेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। ये प्रोटेक्ट करते हैं। सबसे बड़ी खासियत है कि ना केवल ये प्रिवेंट करते हैं प्रेगनेंसी को, बट ये प्रोटेक्ट भी करते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से, क्योंकि ये फिज़िकल बैरियर होने की वजह से फ्लूइड से टच में नहीं आती है बॉडी। उसके अलावा डायफ्राम है और अदर स्ट्रक्चर्स हैं, स्पर्मिसाइड है जो स्पर्म्स को किल कर देते हैं, तो इसकी वजह से स्पर्म्स सर्वाइव नहीं कर पाते और फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। इन सब मेथड्स को यूज़ करने से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ध्यान रखा जाए कि उनकी प्रिवेंटिव पावर कितनी है। स्टरलाइजेशन एक मेथड है जहाँ फीमेल के केस में वेसेक्टोमी की जाती है, जिसमें कि वास डिफरेंस जो उसकी ट्यूब है जिसके द्वारा स्पर्म्स पहुँच रहे थे वो कट करके लाइगेट कर दी जाती है। इसकी वजह से ये होता है कि स्पर्म्स बनते तो हैं लेकिन वो रिलीज़ नहीं होते हैं। दूसरा मेथड है फीमेल के केस में ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी के केस में फीमेल में फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है। तो 100% श्योर मेथड